अब हम इस वक्त खड़े हुए हैं मरियम पैलेस के सामने, जो उनकी दूसरी रानी थी, क्रिश्चियन थी। मरियम जो रानी थी वह कलरफुल पेंटिंग की शौकीन हुआ करती थी। इस वजह से उनकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए यह मरियम पैलेस बनाया। अभी भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर पेंटिंग्स के। यहाँ पर कुछ सीलिंग्स इस तरफ आप देख सकते हैं। दिस इज अ ओरिजिनल पेंट, कोई भी इसे रिपेयर नहीं किया गया है, कोई भी मिलावट नहीं है, ये उसी वक्त का है। चलिए इसका मेन रूम दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखें लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक फीमेल पिक्चर बनी हुई है, ये जो आप देख सकते हैं, दिस वन। एंड राइट में अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक मेल पिक्चर बना हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। एंड इट वॉज फुली कलरफुल पेंटेड पैलेस। अगर आप इसे इस तरफ देखें, ध्यान से देखिएगा, वो जो आपको दिखाई दे रहा है विंडो के बीच में क्रॉस का सिंबल, इट जस्ट शो द क्रिश्चियनिटी। और ये जो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है ये चर्च फॉर्मेट में बना हुआ है, ये देखिएगा। यहाँ पर दो भवन है, एक ग्राउंड फ्लोर है और दूसरा है इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जाने का ये रास्ता है, लेकिन एएसआई ने ऊपर जाने के सारे ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंगें टूटती जा रही हैं। एएसआई से मेंटेन करता है और डैमेजेस को अवॉइड करने के लिए, ताकि लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी देख सकें, इस वजह से ऊपर जाने पर पाबंदी लगा दी है। ये जो आप देख रहे हैं ये जोधाबाई की किचन है, ये वेजिटेरियन किचन कहलाती है। ये जो आप विंडो दिखाई दे रही है आपको, विंडो के ऊपर अगर हम बात करें, जितने भी ये जो इयररिंग्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही राजस्थानी स्टाइल के हैं, क्योंकि जोधाबाई राजस्थानी जगह की रहने वाली थी, इस वजह से। ये वेजिटेरियन किचन है, क्योंकि जोधाबाई वेजिटेरियन थी और खाने पकाने की शौकीन थी, इस वजह से उनके लिए एक वेजिटेरियन सेपरेट किचन बनवाया। चलिए अब हम चलते हैं जोधाबाई पैलेस। इस समय हम एंट्री लेने जा रहे हैं जोधाबाई पैलेस में। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। चलिए हम लेते हैं इसके अंदर एंट्री और अंदर से दिखाते हैं। जोधाबाई अकबर की फेवरेट रानियों में से एक थी। सबसे ज़्यादा फेवरेट होने का एक और वजह थी, क्योंकि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था हजरत शेख सलीम चिश्ती साहब की दुआओं से। तो ये इसका मेन रीज़न था। इसी वजह से अकबर ने ये बड़ा ही पैलेस सिर्फ और सिर्फ जोधाबाई के लिए बनवाया। चलिए अंदर से इसका पोर्शन देखते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें राइट में, ये जो राइट पैलेस है ये समर पैलेस है। इन द समर डेज शी यूज्ड टू लिव देयर साइड, क्योंकि इसके इस तरफ वेंटिलेशन है हवा आने के लिए, और इसके बैक साइड में ये जो आप दिखाई दे, यहाँ से देखेंगे आप, ये जो जाली आपको दिखाई दे रही है, ये जाली है हवा आने के लिए। इसके बैक साइड में 1.5 किलोमीटर फार फ्रॉम दिस साइड there was an artificial lake and हिंदी नेम इज़ द मोती झील। जैसा कि आप जानते हैं, जब हवा पानी के कांटेक्ट में आती है तो वी फील द कूलनेस के लिए इसे इस तरफ बनाया। और इसी के सामने जस्ट ये वाला पैलेस, ये विंटर पैलेस कहलाता है। सर्दियों में वे यहाँ रहा करती थी, वहाँ पर कोई जाली नहीं है और तीनों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। जनरली अगर आप देखें फतेहपुर सीकरी में ईस्ट इस डायरेक्शन में है और वेस्ट इस डायरेक्शन में है मंदिर की तरफ। तो आपने देखा होगा जनरली सन ऐसे मूव करता है, ईस्ट साउथ
एंड वेस्ट। इसी वजह से थोड़ी बहुत वार्मनेस रहती है, तो विंटर पैलेस उस तरफ बनाया, और झील के कारण ठंडक रहे इसलिए समर पैलेस इस तरफ बनाया। और आप देखें ईस्ट और वेस्ट, समर और विंटर पैलेस के बीच में ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मंदिर जोधाबाई का, क्योंकि अकबर ने कभी भी जोधाबाई को नेवर प्रेस टू हर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इन मुस्लिम, लिव एज यू लाइक, जैसे आपको रहना है। क्योंकि अकबर को सिर्फ अकबर के नाम से नहीं जाना जाता है, अकबर को दी अकबर, ग्रेट अकबर कहा जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि उन्हें सभी धर्मों का फेथ था, सम्मान रखते थे, इसी वजह से उन्होंने एक धर्म भी चलाया था, दीन इलाही, जिसे सिर्फ उनके एक मिनिस्टर बीरबल ने ही अपनाया था, और उनके बाद मरने के बाद किसी और शख्स ने नहीं अपनाया। चलिए लेकर चलता हूँ आपको मंदिर में। अगर आप देखें इस पिलर की तरफ, ये बेल कहलाती है ऊपर वाली, जो अक्सर आपने मंदिरों में देखते हैं, रिंग द बेल। ये लोटस फ्लावर है, ये नमस्ते का सिंबल, और ये वाटर पॉट, कलश, और ये सब नीचे देखें, ये फायर, अग्नि, ये सारी चीज़ें हिंदुइज्म आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर आप इसे रिलेट करें तो 5 एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिससे ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी है। ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेन स्टेच्यू ऑफ द लॉर्ड राधा एंड कृष्णा यहीं पर रखा जाता था, जो मेन मूर्ति होती थी राधा कृष्णा की। और छोटी मूर्तियों के लिए ये जो आप देख रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर 2 स्टोर रूम है, एक राइट वन और एक लेफ्ट वन। जो भी पूजा पाठ में सामग्री इस्तेमाल हुआ करती थी, वह दोनों सारी चीज़ें इन दोनों ही स्टोर रूम में रखी जाती थी। मंदिर और 2 समर पैलेस और विंटर पैलेस के बीचों बीच में ये जो आप अगर जगह देखें, इस जगह यहाँ पर तुलसी का पौधा रखा होता था। अब आप जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठकर सूर्य देवता को पानी अर्जित किया जाता था यहाँ पर। फिलहाल ये कोई और पौधा है। उस टाइम जब ये एक्टिव था मंदिर, जब जोधाबाई थी, उस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुलसी का पौधा होता था। चलिए, जैसा कि मैंने आपको अंदर से दिखाया था जोधाबाई पैलेस, ये उसका बैक साइड है। ये जो आप देखेंगे, इसके फेस पर बालकनीज बनी है बाहर देखने के लिए। जब रानी को महसूस होता था कि मुझे बाहर जाना है, हवा लेनी है, इस तरह की चीज़ों के लिए। यही है वो बालकनी। हमने जो रेजिडेंशियल एरिया था अकबर का, जहाँ पर अकबर खुद रहता था अपनी रानियों के साथ, और जहाँ से वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, लेकिन वह यहाँ पर सिर्फ 16 वर्ष रहा और उसके बाद आगरा शिफ्ट हो गया रेड फोर्ट में जाकर। रीज़न ये था कि यहाँ पर पानी की कमी थी, जिसकी वजह से उसे ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा। हमने ये एक पार्ट समाप्त करते हुए सीकरी पार्ट, अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में, जिसे हम फतेहपुर के नाम से भी जानते हैं, और जहाँ पर हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह है, और जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा भी हम देखेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं हम दूसरे पार्ट में।